चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पटना वाले खान सर से। देखिए, पटना वाले खान सर और नीतीश कुमार का फोटो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये वाला फोटो वीडियो खूब तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोगों का मन में सवाल है कि अब खान सर भी अब राजनीतिक में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि अब यूपीएससी अब दरोगा का तैयारी नहीं करवाएंगे। लेकिन बिल्कुल बात ऐसा नहीं है। खान सर भी स्पोज कर दिए हैं एक मीडिया में आकर, आज आईएएस बराबर अकेले काम कर देंगे आदमी, एक को फाइल टेबल पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे खुलकर बोल दिया है कि ना हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, पढ़े लिखे लोग चुनाव में आ सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन एक मीडिया के दौरान ये भी बोलते हुए नजर आए हैं कि ना देखिए, नीतीश कुमार जो है इतना अच्छा काम करते हैं और इतना ही नहीं, मतलब 5-5 दरोगा के जो भी है, मतलब अकेले काम संभाल देते हैं, फाइल एक भी मतलब पेंडिंग में नहीं छोड़ते हैं। खूब आज आईएएस बराबर अकेले काम कर देंगे आदमी, एक को फाइल टेबल पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे ज्यादा तारीफ भी करते नजर आए हैं, लेकिन ये नहीं बताते हुए नजर आते हैं कि हम आगे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यहाँ तक पहुंच करके नहीं बताए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भोजपुरी के बारे में। देखिए, भोजपुरी में बहुत सारे लोग खेसारी लाल यादव की यह सोच रहे थे कि ना खेसारी लाल यादव तो गलत है, काजल अगवानी के साथ है, गलत किए थे। लेकिन बिल्कुल भी बात इस तरह का नहीं है। काजल अगवानी भी के बारे में पोच करके खेसारी लाल यादव ने ये वाला इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पर जाकर अपना दिल का भड़ास निकाल दिए हैं। देखिए, इस तरह का व्यवहार होता है ना कि लोग नहीं बोलता है तो लोग गलत समझता है। लेकिन खेसारी लाल यादव कहाँ चुप रहने वाले हैं, देरी से बोले बट बहुत कुछ बोल दिए हैं। लेकिन ये पहले स्क्रीन पे आप वीडियो को देखिए। मैंने दिल से चीजें की थी, ठीक है, लोगों ने दिमाग लगा दिया तो उसके लिए कोई विषय नहीं है, क्योंकि दिमाग उसने लगाया है, दिल तो मैंने लगाया था। चलिए, वीडियो को देखने के बाद हमें मन में लगता है कि अब खेसारी लाल यादव ये किसके लिए बोले होंगे। खेसारी लाल यादव अपना चंदा यादव के लिए बोली होगी, या अक्षरा सिंह या यामिनी सिंह किसको लिए बोली है ये हमें नहीं पता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बात है जो काजल अगवानी के लिए बोले होंगे, आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। दिनेश लाल यादव निरहुआ से पूछा गया कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव क्यों कंट्रोवर्सी करते हैं, तक देखिए साफ तौर से उन्होंने कहा कि देखिए वो लोगों ना साफ तौर से दोनों मिलकर कंट्रोवर्सी करते हैं और कंट्रोवर्सी करने के कारण दोनों लोग सोशल मीडिया पे छाए हुए थे, इसी कारण से कंट्रोवर्सी करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने बोला ये कि अरे बाबू सुना, इतना ही ना, वो लोग अगर कंट्रोवर्सी ना करिए तो पूरा पब्लिक धर के पर्चा फाड़ दिए। देखिए, अब ये सब बात तो हो गया। बात करते हैं पटना के बारे में। देखिए, पटना में एक अनलीगल कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अब एक जगह पे बम नहीं छोड़ा जा सकता है, बहुत सारा। अगर ऐसा लोग करते हैं तो जेल भी जाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा बात इसलिए है कि कुछ ही दिन पहले हमने इलेक्शन था तो उसमें बहुत सारा बम छोड़ा जा रहा था, पटाखा छोड़ा जा रहा था। लेकिन ये पटना में लागू कर दिया गया है। पता नहीं आप लोग ग्राउंड पे पटाखा छोड़ेंगे पटना वाले लोग कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हम भी तो पटना से हैं, हम तो पटाखा उतना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन प्रदूषण के कारण हो सकता है पटना के लोग ज़्यादा प्रदूषण के कारण इस चीज़ को लेकर मांग किया होगा, ट्वीट किया होगा सरकार के एथी से, तो हो सकता है अनलीगल कर दिया गया है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सारा कुछ बता दिए हैं दोस्त, अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।